ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। 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 कौन भक्त, कौन पाखंडी, कौन ब्राह्मण और कौन चोर, इन सब की बात बताई। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म के बनाए नियम पर चलता है। परमेश्वर भगवान श्री हरि ने जो बनाए नियम ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भगवान के द्वारा स्थापित हैं। ब्राह्मण का कर्म है कि वो ब्रह्म परमेश्वर को प्रेम करे और प्रेम कराए, और जो वेद में लिखा है वो करे। रामायण गीता और भागवत में जो लिखा वो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कोई भी कर्म, कोई भी धर्म, कोई भी ना मान्य करे उसको ब्राह्मण कहे। ब्राह्मण का कर्म है कि जो वेद में लिखा है, जैसे गायत्री मंत्र ब्राह्मण का ये मुख्य है, और जो आचार्य गुरु को गुरु मंत्र देता, जैसे उसमें ओम नमो होना चाहिए, विष्णु होना चाहिए, राम कृष्ण हरि नारायण, इनमें कोई भी नाम होना जरूरी है। उस परमेश्वर परमात्मा श्री हरि की जो भक्ति कराता है, जिसको इतना ज्ञान रहता है, वो काली अनेक प्रकार के देवी देवताओं को प्रणाम करवाएगा, लेकिन मुक्ति कौन करेगा? तो ब्राह्मण जितने हुए उन सब ने हरि से प्रेम किया, और हरि से प्रेम करने के बाद उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। तो जो ब्राह्मण अपने वेद को खंडित करता, रामायण गीता और भागवत को खंडित करता, और अपने मन गणित जो बना करके मंत्र बोलता, जप करता या कोई मूर्ति की पूजा करता है जो वेदों में नहीं है, तो वो समझ लीजिए ब्राह्मण नहीं है। वो अपने ब्राह्मण चित्त गिरा हुआ, जैसे रावण ब्राह्मण के तत्व को अपमान किया तो उसकी क्या दशा होगी? ऐसे ब्राह्मणों की बड़ी दुर्गति होती है, बहुत कष्ट भोगते हैं, जो भगवान के बनाए नियम को छोड़ करके मनुष्य के द्वारा कोई नियम का पालन करते हैं और किसी मूर्ति पूजा करते हैं, किसी को घर में रखते, फोटो छवि करते हैं। उस घर में कभी भी शांति, समृद्धि, सुख, आनंद नहीं आ सकता। इसलिए ब्राह्मण का धर्म है कि वो वेदों को पढ़े, वेद जानता है, वेद पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, अच्छी तरह से उनको एक एक शब्द का खान करना, उसका तात्पर्य समझाना, ये ब्राह्मण का कर्म है। और ब्राह्मण अगर वेद नहीं पढ़ता तो उसे क्या ज्ञान होगा? तो मनुष्य के द्वारा कोई किताब पढ़ लिया, कोई पूजा पाठ का पढ़ लिया, तो उसे क्या ज्ञान होगा? इसलिए ब्राह्मण कौन? तो ब्राह्मण वही जो वेद पढ़ता, पढ़ाता है, ज्ञान शास्त्र से प्रमाणित बांटता है, वही ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मांड। वो ब्रह्मांड की प्राप्ति नहीं करा सकता, वो ब्राह्मण नहीं। वो ब्राह्मण नहीं है, बाकी क्या है भगवान जाने। हम अपनी भाषा में उसे पाखंडी कहते हैं, जो वेदों को खंडित करता, ये भगवान वो भगवान, ये शास्त्र वो शास्त्र, ये काम ब्राह्मण का नहीं। और ब्राह्मण कभी भी अपने ब्रह्म के बनाए नियम पर चलता, परमेश्वर के बनाए नियम पर चलता। परमेश्वर कौन? भगवान श्री हरि परमात्मा है, परम पिता है, उनके बनाए नियम पर चलने वाला ब्राह्मण है। अब भक्त कौन है ये भी हमें देखना है। भक्त भी ऐसे ही है,
एक ही वही बात है कि भक्त जो होता है तो भगवान, भक्त मतलब भगवान, भगवान के बनाए नियम पर चले वो भक्त है। भगवान के बनाए नियम पर ना चले और अपने मन गढ़ित कर्म करे तो भक्त नहीं, वो भी पाखंडी है। जैसे भगवान ने कहा 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ब्रज भागवत, गुरु ग्रंथ साहब, इसमें सभी में वखान दिया है भगवान श्री हरि से प्रेम करना। जो श्री हरि की भक्ति करवाता है, हरि नाम का जप करता है, वो वास्तव में भक्त है। क्योंकि उसको ज्ञान रहता है कि मुक्ति शरीर की, ये मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है तो इसे दोबारा किसी शरीर में जाना ना पड़े, तो वो भक्त ज्ञान देता है। वो भक्त वास्तव में उसको ज्ञानी बोलते हैं। और जिसको संसार में आना है, बार बार किसी के घर में जाना है, तो भक्त नहीं, वो भी पाखंडी है, वो मूर्ख है। वसुदेव भगवान कृष्ण से कहते हैं, एक भगवान कृष्ण धर्म निभा करके समझाते हैं संसार के लोगों को, इस प्रातः उठ करके सबसे पहले माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। भगवान प्रणाम करने जाते थे तो एक दिन वसुदेव को ने सोचा ये क्या है, भगवान है, परमेश्वर है, मुझे प्रणाम करने आते जीव को। तो उन्होंने कहा ये प्रभु, आप मेरे अज्ञानता को दूर करें और मुझे अपने शरण ले ले, मेरे को जन्म मरण चक्कर से छुड़ा दे। बोले ठीक है। पहले मैं आपको, आप प्रसन्न हुए और आपको मिला मैं, तो मैंने आपसे मांग लिया वरदान कि आप मुझे पुत्र रूप में मिलो। आप तो दयालु हैं, आप तो मिल गए। पर मैंने ये नहीं मांगा कि मुझे जन्म मरण के चक्कर में छुड़ा दो, किसी गर्भ से बचा दो। तो गर्भ से जो बचा देता है, गर्भ में गिरने की बात ही नहीं होना चाहिए। किसी गर्भ में जाओ, मनुष्य के गर्भ में जाते हो, माँ के गर्भ में थे हम 9 महीना उल्टे लटके रहे, ये अच्छी बात है क्या? पशु पक्षी के गर्भ में जाना अच्छी बात है? यही मनुष्य का मूर्खता है। ये भक्त के लक्षण होते हैं कि वो गर्भ से बचना की कोशिश करे। हे प्रभु मुझे गर्भ से बचा दो, वसुदेव जी करें, तो वो बात हमें शिक्षा लेना चाहिए। भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़वा दीजिए। वो कौन छुड़ाते हैं? भगवान विष्णु, राम कृष्ण, उनकी भक्ति से छोड़ेगा। आज मनुष्य के द्वारा बनाए हुए मूर्ख पाखंडी अंडा आमलेट खा खा के बुद्धि भ्रष्ट करके बैठे हैं, समझ में नहीं आता है। मनुष्य की पूजा करते हैं, मनुष्य की आरती करते हैं, लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण को छोड़ दिए। इसलिए उनकी क्या है, भगवान ने गीता में बता दिया, आप जिसकी सेवा करोगे तो जिससे शक्ति करोगे वही आपको दोबारा मिलने वाला है। इंसान की सेवा करो, इंसान के पेट में जाना पड़ेगा। पशु पक्षी की सेवा करते रहो दिन भर, तो पशु पक्षी की पेट में गिरना पड़ेगा। हे अर्जुन, मेरी शरण में आने के बाद किसी के घर में तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। तो भगवान ठीक है, दया का भाव है। कोई जीव भूखा है, मैं देखता हूँ कुत्ता बिल्ली के पेट में भरने के लिए दिन में 24 घंटा कुत्ता बिल्ली को खिलाना, कुत्ता बिल्ली को खिलाना, ये क्या है? भगवान ने साफ साफ शब्दों में कहा, जिसकी आप देवताओं की करोगे सेवा तो देवता लोक को प्राप्त करोगे, शिव जी की सेवा शिव लोक को प्राप्त करोगे, ब्रह्मा जी की ब्रह्म लोक को प्राप्त करोगे। लेकिन फिर भी आना पड़ेगा, गर्भ में गिरना पड़ेगा। अगर गर्भ से बचना है तो भगवान श्री हरि के चरणों में जाना पड़ेगा, उनके चरणों में प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ से केवल श्री हरि की सेवा कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर किसी भक्त जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी से भगवान का, जैसे मार्कंड ऋषि ने मांगा कि हे प्रभु आपको जो प्रिय है वो दे दीजिए, तो उन्होंने क्या दिया? हरि के लाडले हो जाओ, हरि के प्रिय हो जाओ। तो ऐसे वरदान प्राप्त करना चाहिए भक्तों से, शिव जी से, ब्रह्मा जी से। रावण गया, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, क्या मिला? विनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। विभीषण ने क्या मांगा? हे प्रभु आपको जो प्रिय है वो मुझे दे दो, तो जाओ राम की लाडली हो जाओ। ऐसे शिव जी से वरदान प्राप्त करना चाहिए। मूर्ख जाते हैं, शिव जी को जानते नहीं। शिव जी कौन है? वैष्णव भूषण है। उनसे विष्णु की भक्ति, विष्णु के चरणों में प्रेम मांगना चाहिए। तो भक्त वही है कि जो भगवान के बनाए नियम पर चले, उनके नियम को खंडित ना करे और भक्ति कराए और करे, स्वयं श्री हरि का नाम का जप करे, कीर्तन करे और हरि के शास्त्र पढ़े, जैसे श्रीमद् भागवत, रामायण और गीता, विष्णु पुराण। ये ऐसे ग्रंथ पढ़ने से आपको हरि के प्रेम होता है। बाकी आप ग्रंथ पढ़िए, पुराणों में अनेक पुराण हैं, सब पढ़ लीजिए,
आपको वो आनंद नहीं आया। भागवत में पढ़ के देख लीजिए, आप भटक जाएंगे। सारे पुराणों की अपनी अपनी महिमा है। हर आप शिव पुराण पढ़िए तो आपको शिव में ये शिव जी कहते हैं, शिव जी राम कथा करते हैं, तो फिर शिव जी की बात मानिए नहीं। जो स्वयं राम कथा करने वाले वक्ता हैं राम कथा के, और श्रोता के रूप में सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, और उनकी पत्नी भी सुनती, तो वो हमको करना चाहिए। तो आज कौन करता है? कोई सुनता नहीं। भक्त वही है जो भगवान शिव की स्तुति पढ़ता है, ब्रह्मा जी की स्तुति पढ़ता है, देवराज इंद्र की स्तुति पढ़ता है, कुंती मार्यान की स्तुति पढ़ता है, यानी कुंती माता की स्तुति पढ़े, पितामह भीष्म स्तुति पढ़े, वेदों की स्तुति पढ़े, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, नारद मुनि की, इन स्तुतियों को पढ़ता है, वो भक्त है। क्योंकि वो जानता है भगवान शिव की स्तुति पढ़ने से भगवान शिव ने अपने प्रेम दर्शाया, ब्रह्मा जी ने प्रेम दर्शाया, तो प्रेम पढ़ने से भगवान से प्रेम प्राप्त होता है। और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पका पकाया भोजन फर्स्ट क्लास भक्ति का मिला हुआ है। शिव जी की स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति, देवराज इंद्र की स्तुति, वेदों की स्तुति, कुमार की स्तुति, इस प्रकार की जो स्तुति करता है, जीवन में ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो वो होशियार, वो भक्त है। और जो अनेक स्तुति वो पढ़ता है, जिनकी देवताओं को खुश करने के लिए स्तुति पढ़ता है, वो स्तुति कल्याण नहीं करने वाली, आत्मा का सत्यानाश होने वाला है। भक्त है जो जानता है कि हमारी मुक्ति, हमें गर्भ से कैसे बचना है, तो सभी देवताओं की जो भगवान श्री हरि की स्तुति की, वो स्तुतियों को पढ़ता है, पढ़वाता है और हरि का चिंतन करता है और करवाता है, तो समझे जी वो भक्त है। अब इन सबको छोड़ करके जो अपने मन गलत, मन में जो आता है वो करता है, वो पाखंडी है। ये शास्त्र में प्रमाण नहीं, वेद में प्रमाण नहीं, भागवत में प्रमाण नहीं, उसकी मूर्ति बनाए, उसकी पूजा करे, उसका मंत्र पढ़े, तो समझे वो पाखंडी है, वो भक्त नहीं, वो ब्राह्मण भी नहीं। चोर कौन है? प्रश्न है, कौन ब्राह्मण, कौन भक्त, कौन पाखंडी? तो भगवान के बनाए, जो वेदों के बनाए सारे नियम तोड़े। मैं आपको बता चुका हूँ, जो सारे नियम तोड़े और अपनी मन गढ़ित मूर्ति बनाए, उसकी मंदिर बनाए, उसकी पूजा पाठ करे, आरती करे, मंत्र बनाए, तो समझिए वो भक्त नहीं, पाखंडी है। अब चौथा प्रश्न है कि चोर कौन है? जैसे मैं भगवान का भक्त हूँ, अगर मैं भगवान के नाम से लेता हूँ और वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता हूँ, तो मैं चोर हूँ। अब चोर कौन है बता दिया। भगवान के नाम पर सिर्फ लेता है, भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, और भगवान का नाम का जप नहीं करता है, और भगवान के कीर्तन नहीं करता, भगवान के शास्त्र नहीं पढ़ता है, तो समझ लीजिए वो भगवान का एक चोर है। और उसको क्या बनना पड़ेगा? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इनकी होनी, जो भगवान के नाम पर लेना का काम करते। मुझे कोई 500 रुपये दिया, 50 रुपये मैंने अपने खर्च के लिए रख लिया, 100 रुपये रख लिया, 400 रुपये उसको सेवा में लगा दिया, तो समझ जाए कि वो भगवान का भक्त है, ईमानदार, सच्चा भक्त है। 500 लिया, 500 डकार गया, रसगुल्ला रबड़ी में लुटा दिया, मजा मस्ती में उड़ा दिया, वो समझ चोर है। इस प्रकार से भगवान के नाम पर सिर्फ लेता है और देता नहीं, तो वो भगवान के चोर है। और उस चोर को भगवान के यहाँ क्या बनना पड़ता है? चूहा, चींटी, अनेक प्रकार के भगवान के दरबार, कुत्ता, बिल्ली, भगवान के दरबार में से पड़े रहेंगे, देखना ये भगवान के चोर होते हैं। कि भगवान के नाम पर खाते हो तो खा खा के मरो, और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से चोर कौन है? आज भारत की भूमि में देख लीजिए, ऐसी ट्रस्ट हैं जिनमें इतना पैसा पड़ा हुआ है कि पूरे भारत को खिला सकते हैं, लेकिन बांटते नहीं। दिखाने के लिए कुछ थोड़ा करेंगे और दिखा देंगे बहुत। मतलब हमारे ट्रस्ट में अगर आया तो ट्रस्ट में हम जो ज़रूरत है उतना ही रखेंगे, और सब निकाल के बांटते रहेंगे। 1 लाख आया तो समझिए 50,000 तुरंत ऑन दी स्पॉट सेवा में लगा दें। इसको कहते हैं ट्रस्ट चलाने वाला व्यक्ति। मतलब आश्रम चले उतना ही, आश्रम में हज़ारों करोड़ों रुपए रखे पड़े हैं ट्रस्ट में, वो नहीं, वो सब पाखंडपन है। तो इस तरह से ये सब गलत है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो ऐसे नहीं होते, उनको सब ज्ञान रहता है कि वो क्या करना चाहिए। आज जय सिया राम, राम राम के नाम पर कैसे सब लेते हैं, देने का नाम आए तो प्राण अटकते। एक भक्त ने 2000 रुपये दिया और एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे जैसे व्यक्ति को आजमा के देखो, हो गया। बोला नहीं, हम तो सिर्फ लेते हैं, ले लो, भगवान के नाम पर से लेना है, देना नहीं। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं,
अभी कोई भंडारा कर रहा है तो भंडारा जो भंडारा चलाता है उसको अन्नदान करना है तो वो उसको चोर कहते हैं कि ये भंडारे के नाम पर खाता होगा। जो भंडारा करता है उसे पूछो कि वो खिलाने के जो भाव रहता है वो भंडारे खाएगा कि खिलाएगा। तो भंडारे खिलाने वाले को चोर कहते हैं, यानी चोर को केवल सब चोर ही दिखते हैं। भगवान के नाम पर लेते हैं, जमा करते हैं, मांस शराब में लुटाते हैं, तो ऐसे लोग चोर होते हैं। हमने ऐसे चोरों को देखा है कि दान पेटी के पैसे से भी निकालते हैं और वो चोर शरीफ बन करके उनके सबके सामने बहुत शरीफ बन जाते हैं। यानी भगवान ने कलयुग में बताया ना कि ऐसे लोग जो बोल वचन करेंगे उनको शरीफ माना जाएगा, यानी चोर को शरीफ कहा जाएगा और जो चोर होगा उसको ईमानदार कहा जाएगा। ये भगवान पहले बता दिए। जब प्रश्न आया तो भगवान ने ये सब बता दिया है कि ऐसे लोग होंगे, चापलूसी करेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, वो बड़े ईमानदार होंगे, शरीफ कहलाएंगे। और जो ईमानदार होगा दिन रात भगवान का भंडारा करने में मांग मांग के भंडारा करेगा, उसको कहेंगे भंडारे पीछे खा रहा है क्या, ये उसका उद्देश्य होगा, मतलब उसको चोर कहेंगे। जिसका भाव दिन भर यही है कि अन्न किसी तरह से मिले, अन्न बांटते रहे, यहाँ तक कि जो 200 पॉकेट में दान में कोई दे देता है वो भी लगा देता है, उस व्यक्ति को चोर कहेंगे। यानी भगवान के नाम पर लेते हैं, अपना शरीफ बनते हैं, यानी चोर कहेगा कि मैं चोर नहीं हूँ, और जो चोर नहीं उसको चोर कहेंगे। ये भगवान के असली चोर हैं। भगवान के नाम पर सिर्फ लेना देना नहीं, तो चोर कौन है? ये ऐसे हैं। हमें कोई वक्त कहता है, एक भक्त ने कहा महाराज आज हमारा जन्मदिन है, तो हमने उसके ऊपर उसने हमें 21 रुपया दिया, 11 रुपये दिए, तो हम उसके लिए कितनी माला करते बताइए? क्यों करते हैं? कि उसकी भावना है कि कम से कम भगवान का नाम का जप का भाव रखा तो उसके माध्यम से हमारा जप तो हो जाएगा, मतलब हम उसके लिए जप करते, बताइए। और ये दुनिया भर का हज़ारों रुपए लेते हैं, 10-10, 50-50 हज़ार लेके जाते हैं और सब जमा करके खा जाते हैं। भगवान का नाम का एक भगवान के दरबार में कभी एक बार झाड़ू तक नहीं लगाते हैं। और क्या समझते हैं कि ये भगवान, हम जैसे भगवान के भक्तों को भगवान मंदिर में रहते हैं तो हमें नौकर की तरह दृष्टि देखते हैं, ये हमारे नौकर है। भगवान के भक्त नौकर नहीं होते, सेवक होते हैं। और साधु संतों को जो दृष्टि से देखते हैं उनको 28 नरक बने हुए हैं, बड़ी बुरी मौत मारते हैं। ऐसे जो सन्यासियों को चोर कहता है, चोर समझते हैं, उनकी देखना अंत बहुत दुर्गति होती है, बहुत बुरी बहुत मरते हैं, हॉस्पिटल में सड़ सड़ के मरते हैं, घर में कंगाल हो जाते हैं। सन्यासी का जीवन क्या होता है? भगवान ने सन्यासियों के बारे में बहुत बोला है। तो 18वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, हे प्रभु सन्यास श्री महाबाहो तत्तुम इच्छामि वेदितुम त्यागसि चारिषि केश प्रेतक केशी निषूदन। इसलिए कभी भी भगवान का जो होता है भक्त को कभी चोर नहीं करना चाहिए और उसकी सेवा करने के भाव को आदर देना चाहिए। आजकल ट्रस्टी, मंदिर के मालिक, जिनको अकल तो है नहीं, केवल पैसा लेना, लोग क्या करता है? बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ऐसे कितने ट्रस्टी बनकर बैठे हुए हैं। हम भी ट्रस्टी हैं, हमने भी ट्रस्ट बनाया। हम भक्त की भावना को कदर करते हैं, इसलिए हमने जितने भी सेवादारों हैं उनको बताया भगवान के भक्तों, आप किसी के गुलाम नहीं, ऐसे सामने भगवान की सेवक बनकर रहो। हम भी सेवक बन के रहते हैं, दीनता, दासों को दास बन के रहते हैं, इसलिए तो आनंद रहते हैं। जो मालिक बन के रहते हैं, मेरा मंदिर है, मैं मालिक हूँ, ऐसे लोग हमेशा दुखी रहेंगे, कभी सुखी नहीं रह सकते। मंदिर भगवान का होता है, मंदिर किसी इंसान का नहीं होता है। और ये कहते हमारा मंदिर है, हम मालिक हैं मंदिर के, ऐसे लोगों को देखना अंत कैसा होता है। मंदिर जहाँ स्थापना हो जाती है वो मंदिर सिर्फ भगवान का होता है, और दान जो आता है वो भी भगवान का ही होता है। ये क्या करते हैं, मंदिर के मालिक बनकर बैठे हैं और दान को निकालते घर पे लेके जाते, ऐसे लोगों को देखना 7 पीढ़ी नरक में जाती है। ये शास्त्र नहीं है, लेकिन नहीं है ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गरुड़ पुराण पढ़ लो,
भविष्य पुराण पढ़ लो, तुम्हें पढ़ना आएगा। एक शब्द का अर्थ मालूम है? सिर्फ एक जीव चलती है। पूछो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ धर्म है, एक मीनिंग नहीं मालूम, सिर्फ बोलना जानते। एक श्लोक बोलूँ तो उसका अर्थ नहीं मालूम, एक शब्द का अर्थ नहीं मालूम, पर जीव चलाते हैं। और क्या सोचते हैं कि उसने पैसा लिया होगा। कितनी घटिया सोच है, कितनी गरीब सोच है, बताइए। चोर शरीफ बनकर घूम रहे हैं, ऐसी हालत है। आप किसी को देखिए, शराबी को तो सब ये दिखता है, शराब की सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं। जुआरी देखो तो जुआरी की सिवा उसकी बुद्धि कलयुग नष्ट कर दी। ऐसे जीव हिंसा मांस भक्षण करने वालों की बुद्धि नष्ट हो गई। कलयुग ने इनकी सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, नष्ट कर दी। तो उनको सिर्फ एक गलत ही सोचना है, अच्छा सोचना नहीं। इनकी पूजा और पाठ सब पाखंड है, कुछ फायदा नहीं। इस से अंडा आमलेट खाते, यहाँ से पूजा करते, इससे अगरबत्ती करते, ये सब के सब भ्रष्ट लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। भगवान के भक्त कभी भी हाथ शुद्ध रखते, पवित्र रखते। इन हाथों से किसी जीव की हिंसा नहीं करते। इन हाथों से कभी मांस को हाथ नहीं छूते, शराब को हाथ नहीं छूते, जुआ ये सब स्पर्श नहीं करते। शराबालय, जुआलय, मांसालय, वेश्यालय, इन जगह भगवान के भक्त जाते ही नहीं। और ये जाते हैं जो सब पाखंडी है, भगवान के भक्त हो ही नहीं सकते। इनकी बुद्धि कैसी है? कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, चलेगा। भगवान के नाम पर ये पाखंडपन फैला रखा है। और सनातन धर्म में ऐसे लोगों ने ही सनातन धर्म को बदनाम किया। लोग कहते हैं हमको, तुम्हारा धर्म कहता है कि मांस खाने को। सनातन धर्म किसी को गला काटने को, मांस खाने को, जीव हिंसा करने को सख्त आदेश है, मना है। पहले ऐसे करते थे, पहले चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे। पहले जीव को खा करके जिंदा कर देते थे, मुँह से निकाल देते थे। अभी कौन ऐसा है? बलि चढ़ाते थे। बलि चढ़ाने के कौन से ब्राह्मण थे जो नया जीवन देते थे? इसलिए किसी को जीव हिंसा, गला काटना सनातन धर्म में सख्त मना है। सबसे गले लगाने को कहा गया। इसलिए तो सनातन धर्म महान है। बाकी सब मजहब बनाए मनुष्य के द्वारा। क्या मनुष्य मतलब मनुष्य की बनाए नियम नहीं चलता है। मजहब पाप का हब तालाब बना के बैठे हैं, पाप का, उसमें डुबकी लगाते, नहाते, मरते, तड़पते लगते, सब डर रहे। महाराज आपको डर नहीं लगता? काहे का डर लगेगा? हमने पाप किया क्या? हम कुछ चोर है क्या? हमें डर ही नहीं लगता है। वो तो हम पुलिस के कानून के थोड़ी मान करते रहे, तो हमको कुछ भी डर नहीं लगता। हम काल से नहीं डरते, यमराज से नहीं डरते, भूत पली से डर नहीं। हमको ये भूत आ गए, वो आ गए, हमको कुछ नहीं आते। तुमको क्यों आते? दिन भर नाक में सुड़ करते रहते, जुकाम सर्दी भरी रहती है, खो करते रहते, क्यों? मरो। चोर हो ना, भगवान के नाम पर लेते हो, फिर खाते हो, भगवान के नाम पर देते तो हो नहीं, फिर लेते हो, मरो, हॉस्पिटल में दो। ये सब चोर लोग हैं भगवान के। भगवान के वो लेते हैं और भगवान को भोग भी नहीं लगाते हैं। और जो इस हाथ से लेते हैं और इस हाथ से नहीं देते, उनको हॉस्पिटल में देना पड़ता है। ये दर्द, वो दर्द, सारी बीमारी इन्हीं को लग जाता है। हमको क्यों डर नहीं लगता? हमें तो कुछ नहीं डरता, हम तो बिंदास घूम रहे हैं। पर क्या है, सरकार की देखो नियम, कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। शराबालय, जुआलय, मांसालय, वेश्यालय सब खोल के रखे, यानी पापालय, पाखंडालय सब खोले हुए। मंदिर बंद रखो, घंटी मत बजाओ, मंदिर भगवान का म्यूजिक सिस्टम मत बजाओ, ये हमको सिखाते आते हैं। ऐसे हालत है। मरने का समय आ गया और कुछ नहीं, नरक में जाने का समय आ गया। ये विनाश होने वाला है। देवालय नहीं खुलेंगे, पापालय खुल रहे। ये सब विनाश काले विपरीत वृत्ति, ये विनाश होने वाला है। इसलिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट फैली होगी। जय सिया राम। संसार में ये सब होना चाहिए, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए सब उल्टा हो रहा है। क्योंकि इंसान उल्टा काम करने लगा तो दुख भोगना पड़ेगा। जय सिया राम।